केपी की पुलिस बहादुर है, लेकिन हत्ती लड़ रही है। पॉलिटिकल विल नहीं है उनके पास। वजीर आला केपी ने अपने चंद अफसरों से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, एएनपी और पीपल्स पार्टी इनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गए, हमने खत्म नहीं होना, हमने इनसे नहीं लड़ना। नहीं की तो मेरी बात की तरदीद करें। आए किसी मस्जिद में हलफ दे के उसने ये बात नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज तलाल चौधरी साहब जो जाहिर है मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं दाखिला के, और उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगाया गंडापुर साहब पे। और गंडापुर साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि गंडापुर साहब ने अपने पुलिस अफसरों से ये कहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनसे हमने लड़ना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि एएनपी इनके साथ साथ लड़ लड़ के वो फारिग होगी, खत्म होगी, और पीपल्स पार्टी भी लड़ लड़ के खत्म होगी। हमने क्योंकि खत्म नहीं होना, लिहाजा आपने इनके साथ लड़ना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और खौफनाक स्टेटमेंट है, और मेरा दिल नहीं मानता कि गंडापुर साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर ये कहा होगा। अब दूसरी साइड पर वजीर दाखिला है और इस साइड पर चीफ मिनिस्टर है, फैसला कौन करेगा, ये एक सवाल है जो आज की शो में डिस्कस करेंगे। और साथ गंडापुर साहब ने ये दावा भी किया कि 11,000 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। अब अगर ये अंदर हैं तो ऑपरेशन क्यों नहीं करना चाहिए, सवाल ये भी है। और अमेरिका की तरफ से ऑलमोस्ट इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकार ही हो गया। अब इस इनकार के बाद क्या हो सकता है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अतर काजमी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त एंकर पर्सन है, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये तलाल चौधरी साहब का जो इल्ज़ाम है वैसे है बड़ा खौफनाक। अगर ये सही है तो एक नतीजा है, और अगर ये गलत है तो फिर भी एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल। जो सब तलाल चौधरी साहब जो हैं वो गैर समझदार बयान देते हैं, और नवाज लीग में एक टोला है, वो उनका मिशन ये है कि वो मुल्क में कभी भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं आने दें। ये मिशन उनको मरीम नवाज शरीफ ने सौंपा है, उनकी माँ के ऊपर ये इस किस्म की बातें करते हैं। गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कल भी अपने एक इंटरव्यू में वो बड़े उन्होंने ओपनली पब्लिकली बात की है, और अली अमीन साहब के साथ मेरी कल भी बात हुई है। उन्होंने वहाँ पे अपना मतमा नज़र रखा है उस कमेटी में, और उसके साथ साथ एएनपी और JUIF नेशनल अवामी पार्टी पख्तूनख्वा मैप समेत डॉक्टर मालिक साहब, ये सारे जो हैं नेशनल पार्टी जो है, ये सारे बलूचिस्तान और केपी में ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। इनका अप्रोच ये है कि आप केपी का और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का मसला है उसके लिए आपको पॉलिटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, आप गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं और बलोच एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन तीनों को एक ब्रैकेट में ना रखें आप। ठीक, BLA की तो आपके प्रोग्राम में और मैंने हर जगह ये बिल्कुल मजम्मत कहा कि बिल्कुल, और इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई जाफर एक्सप्रेस के बाद उनकी तरफ से भी मजम्मत आ गई। अब देखिए ना, ये जो एक कौमी यकजहती पैदा करनी है, इसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत का है। आप हुकूमत का रोल देखें कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन चल रहा था, ये मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर लगे हुए थे। इनका टोटल काम ये है किसी तरीके से PTI को क्रश कर दिया जाए, हमारा काम बने, क्योंकि PTI ने इनकी सियासत खत्म कर दी। इस वक्त जो PML नवाज है वो हुकूमत कर रही है, सियासत उनकी कोई नहीं है। अब आप ये बताएं कि ये इस बात का जवाब नहीं देते कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इतने अहम मामले पे, अगर ये कमेटी इतनी अहम थी, वो क्यों नहीं शामिल हुए? हाँ, दूसरी बात ये है कि साहब क्यों नहीं शामिल हुए? वो हैं कहाँ पे, कि वो इधर हैं या वो अपना मुल्क से बाहर हैं, किधर हैं? मुल्क से बाहर हैं वैसे कहते हैं। ये तो आपकी इत्तला है ना, ऑफिशियल को बात है नहीं, ऑफिशियल नहीं। तो गुजारिश ये है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि जिम्मेदार हुकूमत है, लेकिन हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि ख्वाजा आसिफ से लेके तलाल चौधरी या दूसरे जो लल्ले तलल्ले हैं, सब की गुफ्तगू जो है वो कोई कंसेंसस। आपने सारी उम्र पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है, आपने कभी ये भी हुआ है कि आपने मेरे से तावन लेना है तो मुझे आप गालियां दें, मुझे आप बुरा भला करें, मुझे आप मुल्क दुश्मन कहें, मुझे आप BLA का सिंपथाइजर कहें, और फिर कहें जी आप हमारा तावन भी आपको चाहिए। आप मेरे लीडर को, उनकी फैमिली को जेल के अंदर रखें, जाली झूठे मुकदमों में, आप उनको एंगेज ना करें, आप उनके लोगों को उनसे मुलाकात ना करने दें,
और फिर कहें जी कि आप हमारे साथ शामिल भी हो। ये जो एक चीज है ना, अप्रोच है जिसकी एक एब्सेंस आपको नजर आती है मुल्क में, कि आपने जो हुकूमत का मेन जिम्मेदारी है वो उन्होंने पूरी नहीं करनी, बल्कि नफाक के बीज बोने हैं। इत्तेफाक की तरफ उनकी कोई आपको सब्सटैंशियल एफर्ट नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये फरमाइए सर, ये जो तलात चौधरी साहब की स्टेटमेंट है ना, वैसे अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस साइड पे वजीर दाखिला वो इस वक्त जाहिर है, और क्योंकि वजीर दाखिला यहाँ पे है नहीं, तो सारे इख्तियारात भी इनके पास ही हैं और बड़ा जिम्मेदार होता है वजीर दाखिला। और उसके बाद दूसरी साइड पे चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें सबसे ज्यादा लाशें गिर रही हैं, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अब अगर चीफ मिनिस्टर, फर्ज करें कि वाकई चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को यह कहा है कि आपने एक्टिविटी नहीं दिखानी कोई भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी भी ANP बन जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाए, और अगर ये कहा गया तब खौफनाक है, और अगर इस साइड से झूठ बोला जा रहा है तो उससे ज्यादा खौफनाक। और सबसे ज्यादा खौफनाक चीज ये है कि अली अमीन का बयान है और तलाल चौधरी उस पर बात कर रहे हैं। हमारी सियासत अब इस नहज पे पहुंच गई है कि ये दोनों शख्सियात को अगर आप देखें तो दोनों माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। जहां तक बात यह है कि तलाल चौधरी अली अमीन से मुतासिर हुए या फिर उनसे मायूस हुए, अगर इस वक्त अली अमीन से कोई सबसे ज्यादा मायूस है चौधरी साहब, तो वो इमरान खान साहब है। अच्छा, वजह वो जो हालत है, वह एक पूरा सूबा उनको दिया। इमरान खान साहब ने इतना ताकतवर आज तक कोई वजीर आला नहीं लगाया जिसको इतने इख्तियारात दिए हों। इधर बुजदार था, उधर महमूद खान था, और जिस तरीके से वो चलाते। अली अमीन को तो ऑल इन ऑल बनाया गया, और उनका ये था कि पार्टी की सदारत भी दी, पार्टी की सदारत दी कि ये कोई तहरीक चलाएंगे, कोई हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो इमरान खान साहब मायूस है, और वो अपने करीबी साथियों के साथ इस चीज का जिक्र भी कर चुके हैं। और एक और छोटी सी मिसाल भी दे दूं, अली अमीन वो वाहिद बंदा है पूरी दुनिया में जिस पे इमरान खान ने फूल फेंके थे। आज तक इमरान खान ने किसी पे फूल नहीं फेंके, दुनिया उस पे फेंकती है। साथ बिठा के जब वो गिरफ्तारी से आए थे तो इमरान खान ने फूल फेंके थे। पर अली अमीन साहब की जो कारकर्दगी रही है वो इमरान खान साहब बड़े मायूस है। और फिर जो सूबे के हालात हैं, जिस तरीके से अली अमीन चला रहे हैं, अब गैर जिम्मेदाराना बयानात देना, फैसल फरीद साहब हमारे भाई हैं, ये इन्होंने तो दिफा करना है, इनकी जमात है, इनके दोस्त हैं, तो ये तो करेंगे। लेकिन एक ऐसा सूबा जहां पे ये हालात हों, उनके अपने जिले के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भाई ऐसे सियासत नहीं होती। मैंने अभी पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा कि अगर PTI में किसी को समझ नहीं आ रही तो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के पास इनको ट्यूशन लगवा दें सियासत की, उनके पास जाया करें शाम को, थोड़ा सा उनसे सीखें कि सियासत किस तरह करनी है। आप एक तरफ से मौलाना से इत्तेहाद मिलाने की बात कर रहे हैं, रोज सुबह आप उनको बुरा भला कह रहे हैं और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। अब तलाल चौधरी साहब ने क्या सुना, वो सच है ये नहीं, मुझे नहीं पता। जी हल्फ दे दें आके, वो कहते हैं जी साबित करें कि कह दें कि मैंने गलत कहा। उनको साबित करने की क्या जरूरत है? अली अमीन की जो कारकर्दगी है पूरी कौम को नजर नहीं आ रही, सामने नजर आ रही है। तस्लीम कर लिया कि 11,000 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर है, और साथ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, तो फिर कैसे होगा ये खत्म? बस वो फिर होम्योपैथिक गोलियां नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। देखे शाह जी आज कुछ जलाली तबीयत में है। अली अमीन ने केड़ा कुछ 100 मीटर की दौड़ नहीं जीती जो आपके कारकर्दगी। अली अमीन जो कर सकते हैं वो करना है, और ये इमरान खान साहब को उन पर एतमाद है। बेशुमार दफा उन्होंने मेरे सामने भी कहा, उन्होंने जो बयान दिया है। प्रेसिडेंटशिप क्यों वापस ले? नहीं, वो प्रेसिडेंटशिप इस वजह से सर कि वो हुकूमत और पार्टी के ओहदे हमने अलहदा रखने हैं, और आपने जुनैद का आने की बाद और पंजाब में आलिया हमजा के आने के बाद पार्टी में बड़ा आपको एक तथारुक नजर आता है। उन्होंने ये कहा जी कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो तो ऑलरेडी हुए, हम आपको जो, और ये सिर्फ अली अमीन नहीं है, PTI नहीं है, बाकी जमातें जो हैं, UIF ने भी अपना नामिया दिया है, ANP ने अपना नामिया दिया, ऑपरेशन के आगे में तो कोई भी नहीं है। गुजारिश ये है कि ये अली जो आप ये जो मौलाना साहब वाली बात है, ये इस पर मैं आपको जरा अपडेट कर दूं कि असद कैसर साहब के जरिए ये मैसेजिंग हुई। मेरी अली अमीन साहब से कल भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मौलाना साहब के साथ हम बैठ के जो अपने पॉलिटिकल मैटर्स हैं हम डिसाइड करने को, बिल्कुल हल करने को तैयार हैं। यानी गंडापुर साहब चल के मौलाना के घर जाने के लिए भाई बात यह है कि इमरान खान के उन्होंने मुझे हमें भी कहा, वो भी कहते हैं इमरान खान के लिए वो किसी जगह भी करने को तैयार है। अली अमीन ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। ठीक, वो तो देखे ना, अब उसके ऊपर वो तनकीद करे जो कि डी चौक में था, वो तो समझ में आती है। जो खुद डी चौक में नहीं आए वो अली अमीन को करें क्रिटिसाइज। ये देखे ना, मैंने आपके प्रोग्राम में तो पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन JUI के हल होनी चाहिए, और बिल्कुल सियासी बातें, लेकिन वही रिजर्वेशन
जहां पे अली अमीन की होंगी वो भी तो हल करनी पड़ेंगी, मिडिल वे निकालना। अफरान साहब आपके पास सवाल छोड़ के ब्रेक ले रहा हूं। सवाल बड़ा सादा है कि अगर अली अमीर साहब नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो तो फिर आप ये दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे कर सकें? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब देखें, 3 मुतालबात हैं उनके कि फाटा का मर्जर अनडू करें और इसके साथ साथ शरीयत नाफज करें कुछ इलाके जो जिनको खुद कह रहे हैं और उनकी मर्जी की शरीयत नाफज करें। दूसरा ये अफवाज पाकिस्तान को वहां से निकालें। हम देख क्या सकते हैं मुज़ाकरात में उनको? देखें, अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहां पे वो तो होंगी, किसी के कहने से तो हम नहीं निकालेंगे। दूसरी बात ये है, इसमें यहाँ पे इशू क्या, देखिए एक हमारा बलोचिस्तान का मसला है, एक हमारा इस साइड का मसला, ये 2 मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी। आप तारीख उठा के पढ़ लें, चौधरी साहब आप हमारे उस्तादों की तरह हैं और आपका बड़ा मुताला है, दुनिया की तारीख में कभी भी नजरियात के ऊपर जो है ना मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आप लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते कि आप उनको कायल कर लें और उनका नजरिया बदल जाएगा, वो जो उनके जहन में जो उनके मजहब की इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाएगी, वो कभी भी नहीं होती। ताकत और कमजोरी, हाँ, 2 चीजें। टेरिटोरियल जो मामला है, जिस तरह का मसला बलोचिस्तान में है कि जहां पे टेरिटरी का इशू है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसकी मिसालें मौजूद हैं तारीख के अंदर, तो उसमें तो उस हद तक तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि मर्जर वाली जो बात है, उनके इलाकाई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पुरानी डिस्ट्रिक्ट बनानी है, टेरिटोरियल मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो नजरियाती मसाइल हैं, ये दुनिया की तारीख में ना कभी हल हुए हैं ना होंगे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में रहेगा आईने पाकिस्तान के तहत रहेगा और ताबे रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा अफनान साहब, अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर आप कोई पॉलिसी नहीं बना सकते और आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, तो आप राजी क्यों नहीं करते इनको मुल्क के लिए करने? छोटा सा मुतालबा है, अगर इमरान खान साहब के साथ ये मिलना चाहते हैं तो कौन सा बड़ा मुतालबा है जी? मुलाकात 10 मुलाकातें करवा दें आप। देखिए बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है ना। आप मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दो, करा दें। मुल्क सुन लेना मेरी गुजारिश, मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मुझे जेल से निकाल दो, मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं जी मेरे फलाने मसाइल हल कर दो, मुझे एनआरओ दे दो। भाई ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने बालाकोट में हमला हुआ, आप हमारे साथ बैठे, फैटफ के ऊपर आप हमारे साथ बैठे, 4.25 साल आपको सब कहते रहे बैठ जाओ, नहीं बैठे। आपने ये रिवायत कायम की ना। अब उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ ना, वो बैठना नहीं हुआ, गलती का अंदाजा नहीं हुआ। बात ये है कि जब बालाकोट पे हमला हुआ तो मियां नवाज शरीफ जेल में थे, मुस्लिम लीग नून पे बदतरीन फसाइयत थी, उसके बावजूद हम बालाकोट में इनके साथ आगे खड़े हो गए। हमने शर्त नहीं लगाई कि मियां साहब को छोड़ोगे तो हम साथ खड़े होंगे, ना हमने ये कहा कि मुलाकात कराओगे तो हम साथ खड़े होंगे। बात यह है जब मुल्क की सालमियत पे हमला हुआ है तो आपको ये पेटी मामला में आपको नहीं जाना चाहिए था ना। ये कोई तरीका है, ये आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बेसिकली एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। तो ये है एक्चुअली बुनियाद प्रॉब्लम की। इनसे आप जो बात करो ये अपना ये कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भैया ये अपनी जात से बाहर निकले, कोई मुल्क के बारे में सोचे। ये जब आपको साथ बैठने का टाइम था वो आपने जाया कर दिया। जब आप 4.25 साल अच्छी बना इनके बगैर भी ये कर लेंगे दहशतगर्दी का मुकाबला कर। जब 4 साल हमारे साथ नहीं बैठे तो मसाइल चलते रहे, हल होते रहे ना। नहीं, इनवाइट तो आप हर बार कर रहे हैं ना। आपने इस मरतबा इनवाइट किया, उससे पहले भी किया, इनवाइट तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप हमारे साथ आए। अभी भी आपने स्पीकर साहब ने उनको बुला के कहा कि आप इसमें शरीक हों। हमने कहा, लेकिन देखिए बात यह कि आप ये बात समझें कि इमरान खान साहब की नफ्सियात ये है कि इस दुनिया का हर चीज का शुरू और एंड वो उनकी जात है, उनकी मुलाकात है, उनकी बेल है, उनके बाहर आना है, उनके मसाइल। भाई आप उससे बाहर निकलते नहीं है तो आप फिर हमसे क्या मांगते? फिर ये रोल बैक वाली बात मेरे भाई ने की, थर काज़मी साहब ने। बात यह कि खराब करना किसी चीज को बड़ा आसान है। 2008 में इस मुल्क में जमहूरियत लाई गई, ARD बना के, APDM बना के, मेहनत करके लाई गई, और उसके बाद उसको बेड़ा गर्क 2018 में हाइब्रिड के साथ हुआ। अब ये वापस लाना भी इतना आसान नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। ठीक हो। अच्छा फैसल साहब, अब ये फरमाएं सर, ये अगर पाकिस्तान आपके लिए अजीज है तो थोड़ा सा अना को नीचे तो लाना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा इनके साथ और बैठ के मसाइल को हल करना पड़ेगा। हर बार अगर कोई शर्त रख देंगे आप और शर्तों की वजह से ज़ाहिर सारा मसला रुक जाएगा। जो सब गुजारिश ये है कि हुकूमत कब संजीदा होगी। हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि बचकाना बातें करनी है। इनसे बात करें कि मियां नवाज शरीफ शामिल हुए, कहते 2018 में ये हो गया था। इन्हें बात करें कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आए, ये कहते हैं 2018 में आपने वो कर दिया था। उसके बाद इनसे बात करें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या, कहते 2018 में मरसदी हो गया था।
इनसे ये बात करें कि आपने दहशतगर्दी इस नहज पे ला दी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपने पीटीआई को क्रश करने पे लगाई हुई है, उनको अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप भी 8 फरवरी से आगे नहीं जाते। नहीं, आप भी हमेशा कहते तो ताज़ा बताजा ना, साढ़े नाल तो वही बथेरी है ना, 8 फरवरी से आगे नहीं। 8 फरवरी एक उससे पहले क्या है? मैं अब आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं 30 सेकंड ही लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता। आपने हमारी पार्टी का असेंबल छीना, पार्टी की लीडरशिप को, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और जी सारे फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट थी, फ्रॉड ईसा की, वो असेंबल छीना ना, इलेक्शन जीती, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत बनाई, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे फीमेल वर्कर्स, हमारे वर्कर्स, उनके बीवी बच्चे, उनके घर तोड़े, आपने जो है 26 जुलाई को आपने किया था, वो आपके साथ हो रहा है। अभी तक इन्होंने 16 किलो हेरोइन डाली किसी पे। ये कहते हैं मेरी टाफी, ये ना ये वो अंपायर की उंगली जो थी वो सही थी, आरटीएस बैठाना ठीक था, हमारी पार्टी को तोड़ के नेट में गराज से अंपायर के कंधे पे बंदे जमा कराना ठीक था, ये तो पार्टी उंगली नहीं ठीक था। वो अब जब दोबारा रिसीविंग एंड पे आए तो तकलीफ हो रही है। नहीं, अच्छा जो आपने किया आप वो आप रिसीविंग भुगत एंड पे हो, आपने आप आज तक ये बता लें, अफनान साहब कोशिश करके देख ली, आप ये कहते हैं ना कि जी ये मुलाकात करा ही नहीं सकते, क्यों? तो फिर आप बात बंद कर दे। आपको नहीं पता संडे अपना इतवार मौसम नकवी ने कराई थी 2 दफा मुलाकातें, ये वज़ीर दाखिला करवाता है ना जी, वज़ीर दाखिला के पास वज़ीर दाखिला है कहाँ? वो है नहीं, यहाँ पे इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। आप उसको आपने लगाया हुआ कि जाके तैयब प्रोग्राम बना दे, फलाना ब्रेक बना दो, जाए गेट नंबर 4 यार आप तो गेट नंबर 4 अफनान साहब आप बात करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। वो आपको तो गमला ही गाना जलानी का है, आपका तो बाग ही मार्शल आपका गमला जो आप तो जीएचक्यू के आपका गमला जो मुशर्रफ था, जीएचक्यू के जिसने मुल्क तोड़ा, जिसने मुल्क के बेड़ा गर्क किया, आप उसके गमले में बने थे। आपने भी और आपके भाई ने भी वहां से शुरू किया। आपने आके पीडीएम 3 साल में खुद आप जो है वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते रहे, आया गया हमें भाषण आज वो सारी पार्टियों का माजी ऐसा ही है। भाई जमहूरियत हम लेके आए ना, ये तो नहीं लेके आए तो मुशर्रफ हाँ जमहूरियत लेके आए थे, आप तो नहीं लाए ना, आप तो मुशर्रफ के साथ थे, छुरा घूम के आप मुशर्रफ के साथ थे, जिसने इस मुल्क के लोगों को बेचा उसके साथ आप थे, जिसने सिविल वॉर की उसके साथ आप थे, जिसने लाल मस्जिद किया उसके साथ आप थे, सवाद के बच्चों को मारा उसके साथ आप थे। अच्छा ये ठीक था सारा कुछ, सारे मजे ठीक थे। गलत है क्या सही है? आपने हमारा बंदा डील नहीं ले रहा, आपने प्लेटलेट्स वाली डील लेके आप भागे। एक बंदा फिट है तो वो कैसे अपने आप को बीमार डिक्लेयर कर सकता है? जेल में हमने अपने प्लेटलेट गिरा के खुद ही डिक्लेयर करके खुद ही बाहर चले गए। ऐसी हुकूमत ही इनकी, ऐसी हुकूमत ही इनकी माशाल्लाह। ये आपकी हुकूमत है, ये आपका कैलिबर है। क्या आपको पता है कुछ नहीं था? अफनान साहब जितना पता ही कुछ नहीं था आपको? अच्छा वैसे तारीख आप पता ही कुछ नहीं है आपको, सब कुछ होता जा रहा था। मसला ये है, गुजारिश है ये जो प्लेटलेस फार्मूला है ना, जो प्रोजेक्ट था, ये भी था फैज अमीर साहब का। अच्छा ये उनका कमाल था वैसे कि उन्होंने नवाज़ को फैज अमीर पर भेजा ना। हाँ तो और क्या। अच्छा वैसे इस जरा एक मिनट शाह जी, एक मिनट उगदा खुल गया, तुसी की कर दो, अफनान साहब जवाब दे। उधर से फैज अमीर साहब, हम इतने ताकतवर, मेरा लीडर इतना ताकतवर था, उसने जेल से बैठ के जो सारा कुछ मैनेज कर लिया और इनकी हुकूमत इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे निकम्मे लोगों की हुकूमत होनी नहीं चाहिए, लोगों को नहीं पता चला, ऐसे निकम्मे पता नहीं चला। प्लेटलेट्स किसी सारा कुछ रिपोर्टें हमने बनवा ली, कितने हम ताकतवर हैं, ये इनके लीडर को पता ही नहीं चला, इनको कुछ पता नहीं। प्लेटलेस मियां साहब के गिर रहे थे ना मियां साहब को पता था, ना यास्मीन राशिद साहब को पता था, ना डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बंदा जानता, साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा जानता, इमरान खान साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा जानता, साहब को पता था, और उसका नाम था फैज अमीर। तो डॉक्टर फैज अमीर साहब जो थे ना, उनको इस रिपोर्ट होगा। हमारा लीडर आप देखें कितना ताकतवर है, हमारा लीडर इतना तगड़ा है कि उसने जेल से जो सारा कुछ कर दिया, जेल से हुकूमत चला रहे थे, यानी जिसके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा की उससे डील की इन्होंने, यानी डील उसी से लेके मुशर्रफ को प्लेटलेट किसने कराए थे? अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन काज़वी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। एक ही रिपोर्टर हैं जो बार बार सवाल करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, और जवाब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे ही नहीं रही। वैसे अजीब सी बात है, मेरा ख्याल है जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है उनको। छोटी सी ब्रेक, वो ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़मी साहब देखें, 3 मुतालबात हैं उनके कि फाटा का मर्जर अनडू करें और इसके साथ साथ शरीयत नाफज करें कुछ इलाके जो जिनको खुद कह रहे हैं और उनकी मर्जी की शरीयत नाफज करें। दूसरा ये अफवाज पाकिस्तान को वहां से निकालें। हम देख क्या सकते हैं मुज़ाकरात में उनको? देखें, अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो वहां पे वो तो होंगी, किसी के कहने से तो हम नहीं निकालेंगे। दूसरी बात ये है, इसमें यहाँ पे इशू क्या, देखिए एक हमारा बलोचिस्तान का मसला है, एक हमारा इस साइड का मसला, ये 2 मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी। आप तारीख उठा के पढ़ लें चौधरी साहब, आप हमारे उस्तादों की तरह हैं और आपका बड़ा मुताला है। दुनिया की तारीख में कभी भी नजरियात के ऊपर जो है ना मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आप लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते कि आप उनको कायल कर लें और उनका नजरिया बदल जाएगा, वो जो उनके जहन में जो उनके मजहब की इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाएगी, वो कभी भी नहीं होती। ताकत और कमजोरी, हाँ, 2 चीजें। टेरिटोरियल जो मामला है, जिस तरह का मसला बलोचिस्तान में है कि जहां पे टेरिटरी का इशू है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसकी मिसालें मौजूद हैं तारीख के अंदर, तो उसमें तो उस हद तक तो हम कन्विंस कर सकते हैं कि मर्जर वाली जो बात है, उनके इलाकाई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पुरानी डिस्ट्रिक्ट बनानी है, टेरिटोरियल मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो नजरियाती मसाइल हैं, ये दुनिया की तारीख में ना कभी हल हुए हैं ना होंगे। एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो भी पाकिस्तान में रहेगा, आईने पाकिस्तान के तहत रहेगा और ताबे रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा अफनान साहब, अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर आप कोई पॉलिसी नहीं बना सकते और आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, तो आप राजी क्यों नहीं करते इनको मुल्क के लिए करने? छोटा सा मुतालबा है, अगर इमरान खान साहब के साथ ये मिलना चाहते हैं तो कौन सा बड़ा मुतालबा है जी? मुलाकात 10 मुलाकातें करवा दें आप। देखिए बात ये है कि ये कोई तरीका नहीं है ना। आप मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दो, तो करा दें। मुल्क सुन लेना मेरी गुजारिश, मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं मुझे जेल से निकाल दो। मुल्क पे हमला हुआ है, आप कह रहे हैं जी मेरे फलाने मसाइल हल कर दो, मुझे एनआरओ दे दो। भाई ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने बालाकोट में हमला हुआ, आप हमारे साथ बैठे, फैटफ के ऊपर आप हमारे साथ बैठे, 4.25 साल आपको सब कहते रहे बैठ जाओ, नहीं बैठे। आपने ये रिवायत कायम की ना। अब उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हुआ ना, वो बैठना नहीं हुआ, गलती का अंदाजा नहीं हुआ। बात ये है कि जब बालाकोट पे हमला हुआ तो मियां नवाज शरीफ जेल में थे, मुस्लिम लीग नून पे बदतरीन फस्तायत थी, उसके बावजूद हम बालाकोट में इनके साथ आगे खड़े हो गए। हमने शर्त नहीं लगाई कि मियां साहब को छोड़ोगे तो हम साथ खड़े होंगे, ना हमने ये कहा कि मुलाकात कराओगे तो हम साथ खड़े होंगे। बात यह है जब मुल्क की सालमियत पे हमला हुआ है तो आपको ये पेटी मामला में आपको नहीं जाना चाहिए था ना। ये कोई तरीका है, ये आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बेसिकली एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। तो ये है एक्चुअली बुनियाद प्रॉब्लम की। इनसे आप जो बात करो, ये अपना ये कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भैया ये अपनी जात से बाहर निकले, कोई मुल्क के बारे में सोचे। ये जब आपको साथ बैठने का टाइम था वो आपने जाया कर दिया। जब आप 4.25 साल अच्छी आप इनके बगैर भी ये कर लेंगे दहशतगर्दी का मुकाबला कर, जब 4 साल हमारे साथ नहीं बैठे तो मसाइल चलते रहे, हल होते रहे ना। नहीं, इनवाइट तो आप हर बार कर रहे हैं ना। आपने इस मरतबा इनवाइट किया, उससे पहले भी किया इनवाइट, तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप हमारे साथ आए। अभी भी आपने स्पीकर साहब ने उनको बुला के कहा कि आप इसमें शरीक हो। हमने कहा, लेकिन देखिए बात यह कि आप ये बात समझें कि इमरान खान साहब की नफ्सियात ये है कि इस दुनिया का हर चीज का शुरू और एंड वो उनकी जात है, उनकी मुलाकात है, उनकी बेल है, उनके बाहर आना है, उनके मसाइल। भाई आप उससे बाहर निकलते नहीं है तो आप फिर हमसे क्या मांगते? फिर ये रोल बैक वाली बात मेरे भाई ने की, थर काज़मी साहब ने। बात यह कि खराब करना किसी चीज को बड़ा आसान है। 2008 में इस मुल्क में जमहूरियत लाई गई, ARD बना के, APDM बना के, मेहनत करके लाई गई, और उसके बाद उसको बेड़ा गर्क 2018 में हाइब्रिड के साथ हुआ। अब ये वापस लाना भी इतना आसान नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। ठीक हो। अच्छा फैसल साहब, अब ये फरमाएं सर, ये अगर पाकिस्तान आपके लिए अजीज है तो थोड़ा सा अना को नीचे तो लाना पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा इनके साथ और बैठ के मसाइल को हल करना पड़ेगा। हर बार अगर कोई शर्त रख देंगे आप, और शर्तों की वजह से ज़ाहिर सारा मसला रुक जाएगा। जो सब गुजारिश ये है कि हुकूमत कब संजीदा होगी। हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि बचकाना बातें करनी है। इनसे बात करें कि मियां नवाज शरीफ शामिल हुए, कहते 2018 में ये हो गया था। इन्हें बात करें कि मोहसिन नकवी क्यों नहीं आए, ये कहते हैं 2018 में आपने वो कर दिया था। उसके बाद इनसे बात करें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या, कहते 2018 में मरसदी हो गया था। इनसे ये बात करें कि आपने दहशतगर्दी इस नहज पर ला दी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपने PTI को क्रश करने पर लगाई हुई है, उनको अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप भी 8 फरवरी से आगे नहीं जाते। नहीं, आप भी हमेशा ताज़ा बताजा ना, साढ़े नाल तो वही बथेरी है ना। 8 फरवरी से आगे नहीं, 8 फरवरी एक उससे पहले क्या है। मैं अब आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं 30 सेकंड ही लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता। आपने हमारी पार्टी का असेंबल छीना, पार्टी की लीडरशिप को, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और जी सारे फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट थी, फ्रॉड ईसा की।
वो सिंबल छीना, ना इलेक्शन जीती, इलेक्शन छीन लिया, फॉर फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत बनाई, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे फीमेल वर्कर्स, हमारे वर्कर्स, उनके बीवी बच्चे, उनके घर तोड़े, आपने जो है 26 जुलाई को आपने किया था, वो आपके साथ हो रहा है। अभी तक इन्होंने 16 किलो हेरोइन डाली किसी पे। ये कहते हैं मेरी टाफी, ये ना ये वो अंपायर की उंगली जो थी वो सही थी, आरटीएस बैठाना ठीक था, हमारी पार्टी को तोड़ के नेट में गराज से अंपायर के कंधे पे बंदे जमा कराना ठीक था, ये तो पार्टी उंगली नहीं ठीक था। वो अब जब दोबारा रिसीविंग एंड पे आए तो तकलीफ हो रही है। नहीं, अच्छा जो आपने किया आप वो आप रिसीविंग बता एंड पे हो, आपने आप आज तक ये बता लें, अफनान साहब कोशिश करके देख ली, आप ये कहते हैं ना कि जी ये मुलाकात करा ही नहीं सकते, क्यों? तो फिर आप बात बंद कर दे। आपको नहीं पता संडे अपना इतवार मौसम नकवी ने कराई थी 2 दफा मुलाकातें, ये वज़ीर दाखिला करवाता है ना जी, वज़ीर दाखिला के पास वज़ीर दाखिला है कहाँ? वो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। आप उसको आपने लगाया हुआ कि जाके फलाना ब्रेक बना दो, जाए गेट नंबर 4 यार आप तो गेट नंबर 4 अफनान साहब आप बात करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, वो आपको तो गमला ही गाना जलानी का है, आपका तो बाग ही मार्शल आपका गमला जो आप तो जीएचक्यू के आपका गमला जो मुशर्रफ का जीएचक्यू के जिसने मुल्क तोड़ा, जिसने मुल्क के बेड़ा गर्क किया, आप उसके गमले में बने थे, आपने भी और आपके भाई ने भी वहां से शुरू किया। आपने आके पीडीएम 3 साल में खुद आप जो है वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते रहे, आया गया हमें भाषण आज वो सारी पार्टियों का माजी ऐसा ही है। भाई जमहूरियत हम लेके आए ना, ये तो नहीं लेके आए तो मुशर्रफ हाँ जमहूरियत लेके आए थे, आप तो नहीं लाए ना, आप तो मुशर्रफ के साथ थे, छुरा घूम के आप मुशर्रफ के साथ थे, जिसने इस मुल्क के लोगों को बेचा उसके साथ आप थे, जिसने सिविल वॉर की उसके साथ आप थे, जिसने लाल मस्जिद किया उसके साथ आप थे, सवाद के बच्चों को मारा उसके साथ आप थे। अच्छा ये ठीक था सारा कुछ, सारे मजे ठीक थे, गलत है क्या सही है? आपने हमारा बंदा डील नहीं ले रहा, आपने प्लेटलेट्स वाली डील लेके आप भागे। एक बंदा फिट है तो वो कैसे अपने आप को बीमार डिक्लेयर कर सकता है? जेल में हमने अपने प्लेटलेट गिरा के खुद ही डिक्लेयर करके खुद ही बाहर चले गए, ऐसी हुकूमत ही इनकी, ऐसी हुकूमत ही इनकी माशाल्लाह। ये आपकी हुकूमत है, ये आपका कैलिबर है। क्या आपको पता है कुछ नहीं था? अफनान साहब पता ही कुछ नहीं था आपको? अच्छा वैसे तारीख आपको पता ही कुछ नहीं है आपको, सब कुछ होता जा रहा था। मसला ये है, गुजारिश है ये जो प्लेटलेस फार्मूला है ना, जो प्रोजेक्ट था, ये भी था फैज अमीर साहब का। अच्छा ये उनका कमाल था वैसे कि उन्होंने नवाज़ को फैज अमीर पर भेजा ना। हाँ तो और क्या। अच्छा वैसे इस जरा एक मिनट शाह जी, एक मिनट उगदा खुल गया, तुसी की कर दो, अफनान साहब जवाब दे। उधर से फैज अमीर साहब, फैज अमीर साहब हम इतने ताकतवर हैं, आज ये बात मेरा लीडर इतना ताकतवर था, उसने जेल से बैठ के जो वो सारा कुछ मैनेज कर लिया और इनकी हुकूमत इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे निकम्मे लोगों की हुकूमत होनी नहीं चाहिए, लोगों को नहीं पता चला, ऐसे निकम्मे पता नहीं चला। प्लेटलेट्स किसी सारा कुछ रिपोर्टें हमने बनवा ली, कितने हम ताकतवर हैं, ये इनके लीडर को पता ही नहीं, इनको कुछ पता नहीं। प्लेटलेस मियां साहब के गिर रहे थे ना मियां साहब को पता था, ना यास्मीन राशिद साहब को पता था, ना डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बंदा जानता, साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा जानता, इमरान खान साहब को पता था, सिर्फ एक बंदा जानता, साहब को पता था, और उसका नाम था फैज अमीर। तो डॉक्टर फैज अमीर साहब जो थे ना, उनको इस रिपोर्ट होगा। हमारा लीडर आप देख कितना ताकतवर है, हमारा लीडर इतना तगड़ा है कि उसने जेल से जो सारा कुछ कर दिया, जेल से हुकूमत चला रहे थे, यानी जिसके खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा की उससे डील की इन्होंने, यानी डील उसी से लेके मुशर्रफ को प्लेटलेट किसने कराए थे? अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन काज़वी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। एक ही रिपोर्टर हैं जो बार बार सवाल करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, और जवाब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे ही नहीं रही। वैसे अजीब सी बात है, मेरा ख्याल है जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है उनको। छोटी सी ब्रेक, वो ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज भी अमेरिका के अंदर जो फॉरेन ऑफिस है वहां पे एक रिपोर्टर ने सवाल किया, पहले भी उन्होंने 6 मार्च को भी उन्होंने सवाल किया था, उस वक्त भी कोई जवाब नहीं मिला, आज भी कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूस हो जाना चाहिए? ये जो कुंडी खटकाई जा रही थी ट्रंप साहब की कि दरवाजा खोलो, ये आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो पहले जो मेरे दोनों भाई बहस कर रहे थे, मैं बीच में बैठा था, मैं तो अभी वही इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस कर रहा हूँ कि इल्जामात दोनों तरफ से लगे, मैं कंफ्यूज हो गया दोनों के बारे में, मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं इनके इल्जामात सुन के। अच्छा अब ये जो बात है, ये मसला जो अमेरिका से डॉक्टर फैसल साहब जो है ना शौकत खानम के, जो इमरान खान साहब से उन पर ट्रस्ट करते हैं,
आखिर में इमरान खान साहब ने कहा था कि फिर जो डॉक्टर फैसल साहब कहेंगे वो फैसला करें। डॉक्टर फैसल साहब को कैबिनेट में बुलाया गया तो उन्होंने कहा हाँ जाने दें इनको, जाने दें। नहीं, वो रिपोर्ट जो उन्होंने कहा रिपोर्ट ऑथेंटिक है, उन्होंने कहा रिपोर्ट ऑथेंटिक है, मैंने चेक की है। मतलब अब आप उसे आप बात को छोड़ दो तो कोई नहीं ना, मतलब अगर डॉक्टर फैसल भी झूठ बोल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इससे अंदाजा लगा। अभी मेरी पहले वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं थी, नए इल्जामात बीच में आ गए। अच्छा, अब जो आपने अमेरिका की बात की है, असल इशू जो है वो अमेरिका में नहीं है जोई साहब, असल इशू ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इमरान खान साहब आज जेल में इसलिए नहीं है कि उनका कोई वकील बड़ा कमजोर है या उनकी पार्टी में कोई खुदा न खास्ता उनके जो लीडरान हैं वो उनसे जो है वफादार नहीं है और वो कोई मेहनत नहीं कर रहे। इस वक्त जो मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल है, कल ही मोजेस जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप बारूद लगाएं और मेरी अदालत को उड़ा दें। इस तरह के रिमार्क्स ये बड़े खौफनाक रिमार्क्स हैं एक जमहूरी दौर में जिसमें दो बड़ी जमहूरी जमातों की हुकूमत है। तो असल इशू हमारे यहाँ है, जब तक यहाँ पे हम इस मसले को हल नहीं करेंगे, कभी अमेरिका से आवाजें, कभी कहते हैं जमहूरी को हजम कर दे, मोरूसी कहते हैं। तीन जमहूरी जमातें हैं, एक अपोजिशन में बैठी हुई, दो गवर्नमेंट में बैठी हुई। जी बिल्कुल, नहीं, दो मोरूसी है, एक जमहूरी है, तो अपोजिशन वाली जमहूरी है। फिर मेरी इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गई, सारी नए इल्जाम आ गए। तो ये मसला ये है कि जब तक यहाँ पे ये मसला हल नहीं होगा ये आवाजें आती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि जो उनसे पूछा गया दफ्तर खारजा की तर्जुमान से, वजारत खारजा की, उन्होंने कहा कि इस पर हम बात नहीं करते। और दूसरा, अगर आपने ट्रंप साहब का जहन जानना है तो आप व्हाइट हाउस से पूछ लें, इसलिए कि उनको भी पता है कि ट्रंप साहब पल में तोला पल में माशा। आज वो बात नहीं कर रहे तो हो सकता है कि महीने बाद वो ऐसी बात करें कि यहाँ पे जो है वो कड़ाके निकल जाएं, या हो सकता है वो बिल्कुल भी बात ना करें, उसके बाद बात करके खामोश हो जाए, बात करके वो खामोश हो जाए। तो मेरे ख्याल में इधर हुकूमत का कमाल है, सुबह 8 बजे वो एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया रोती पीटती रहती है, वो सारा दिन काम करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई बात की तो फिर क्या इस निजाम में इतनी सख्त है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता। पर बेहतर ये है कि जो हमारा मसला है वो ट्रंप ने हल नहीं करना या यूरोपीय यूनियन ने हल नहीं करना, हमने यहाँ पे आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीजों को चलाएंगे तो मामला। अच्छा इमरान साहब देखिए, अमेरिका के अंदर एक रिपोर्टर सवाल कर रहा है, उसका जवाब उसकी तर्जुमान नहीं दे रही, यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों खुश होती है इस बात में? देखिए उसकी वजह कि वो $4 मिलियन लगाए थे इन्होंने, अब वो $4 मिलियन जो है वो बह गए पानी के अंदर। और वो जो 3 बंदे थे, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और एक और थे कोई साहब, $4 मिलियन $4 मिलियन उन्होंने उड़ा दिए और वो एक बयान नहीं निकाल सके इनके मुंह से। $4 मिलियन वो जो डॉक्टर्स के पैसे थे वो बेचारे सारे के सारे रुल गए। अब वो रो रहे हैं तो इमरान खान साहब ने काउंसिल खत्म कर दिया। बात ये है कि जो पार्टी ये कहती थी एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम है? आज वो उनके घर पे एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर सवाल कर रहा है, कौन सी पार्टी बात? ये सारा पैसे का गेम होता है। वैसे मियां साहब के बेटे को सर 5 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो गया। मेरी गुजारिश प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट फैमिली लेगेसी कायम। बात ये है कि जो है वो फैमिली लेगेसी और भी बहुत सारे लोगों की है, वो मैं ना ही जाऊं या कहते हैं तो उसमें तो बेहतर है। बात ये है कि ये इनका पूरा का पूरा जो 1 साल का इन्होंने एजेंडा बनाया था ना कि हम जो है वो आएंगे सदर साहब और आके हमारी ऐसी करेंगे, वो सारा प्लान इनका उड़ गया हुआ। अच्छा फैसल साहब, ये क्यों कहा जा रहा है कि जी अमेरिका से कोई अच्छी खबर आएगी, कोई पूरी पार्टी ये इसी उम्मीद पे बैठी हुई है, और जब इस टाइप की नेगेटिव खबरें आती है तो एकदम डिमांड। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटेड पोजीशन जो इमरान खान साहब की है, वो जब ट्रंप साहब का इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा फैसले इधर ही होने। यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स प्रेशर जो है वो इस वक्त हुकूमत पे ऊपर पीटीआई नहीं कायम कर सकी अभी तक, और अपोजिशन अलायंस भी वो मैच्योर नहीं हो सका। उसकी क्या वजूहत है, मैं सियासी लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। हो जाना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात को इतने ज़्यादा नहीं है मौलाना साहब के दूसरे जमातों के। वैसे लॉबिंग हो रही थी अमेरिका के अंदर, कोई लॉबिंग? सर मेरे इल्म में नहीं है कि लॉबिंग हो रही थी, नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पे जो उनकी कांग्रेस में से रेजोल्यूशन और उसमें ये बातें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, वो मुल्क हैं, वहाँ पे निज़ाम है, वहाँ पे लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की बात को झुटलाया नहीं जाता, लोगों के। लेकिन 2 करारदादें पास होने का फायदा कोई नहीं हुआ। वैसे देखिए फायदा या नुकसान की बात तो मैंने वही कहा ना कि यहाँ पे लोकल प्रेशर जब तक नहीं, अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल मियां नवाज शरीफ साहब ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहे इस मुल्क की तारीख में। इंटरनेशनल प्रेशर जब भी आया तो वो भाग गए थे, बाहर चले जाते हैं डीले डूले साइन करके। अब इमरान खान को जाना नहीं है, मुशर्रफ इधर ही रहा, उसने तो डील नहीं की, भागा भी नहीं। मुशर्रफ नहीं, अब मुशर्रफ नहीं भागा ना, चले गए। मैं ये कहूँ ना, और इमरान खान जो है वो तो इनके पास जवाब मार देंगे। अब मियां साहब पे चलना इमरान खान ने तो है नहीं,
इमरान खान आपका बरेगा तो ना पहला जाएगा लीडर ना वो होगा, डील हो करेगा। अब इंटरनेशनल अगर प्रेशर आ भी जाता है, लोकल प्रेशर नहीं होगा, तो फिर वो उसका जो अतर काजिम ने जिस तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फिर उसका क्या फायदा होगा। वैसे 17 और लोग आपके जो लीडर हैं ना पीटीआई के, वो सोशल मीडिया के चक्कर में पकड़े जाने लगे हैं। वैसे उनको दोबारा बुला लिया कल जीआईटी। वो तो इनका और काम कोई नहीं है ना। ये मैंने आपको कहा ना कि फिर ताउन है कि आप जिस दिन आपने कंसेंसस करना है, आपको पॉलिटिकल ताउन चाहिए ऑपरेशन के लिए, आपने पूरी लीडरशिप को बुला लिया, उसके बाद आपने उधर उनकी जेल की सहूलियात बंद करा दी हैं, एक्सेस भी रोक दी है। तो फिर ये कहना कि मैंने सोटी के साथ तो सर अपना भेड़ बकरियां जो है ना वो हाँकी जा सकती है, बंदे तो नहीं हाँके जा सकते, इस तरह से ताउन तो नहीं मिलेगा। वक्त खत्म हो गया। खास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।